क्या अच्छे दिन, इसी को अच्छे दिन कहते हैं जी। अच्छे दिन आ रहे हैं, जनता को क्या भेड़ बकरी समझ के रखा है, घरों से बेकार कर रहे हैं, लोग रात को सो नहीं रहे। ये आदेश नहीं है, ये काला कानून है, लोगों पे रंट निकाल दिए हैं इन्होंने। जैसे वायसराय था अंग्रेजों के वक्त, वैसे जहाँ बैठाए हैं लोग, वो एक ऑर्डर करते हैं, शाम को कुछ करते हैं, सुबह कुछ करते हैं, और लोगों का जीना आराम कर दिया है। इलेक्टेड चेयरमैन है, वो डीसी से भी उनकी ज्यादा पावर है। वो एक सुजनदार से गब्बर तक रोड ना बना सके, घुमा के लोग कहते हैं कि साढ़े मने वाला रही है चाह, असें तंग सज्जने दी, वो छड़ी तंग गए, कोई काम नहीं होया, कोई काम नहीं। सरपंच खरपंच वो मिलके अफसरों के साथ जाली बिल बनाते हैं। शुक्र है हमारे जो चेयरमैन है सरसिंह नाग, उनकी जमीर भी जागी है गरीबों के प्रति। बीजेपी के नेता हैं जो, चाहे बीजेपी है या कुछ भी है, जो भी लैंड ग्रैबर है, हम उसके हक में नहीं है। पीडीपी के भी आ सकते हैं, चाहे पीडीपी के होंगे उन पर भी कार्रवाई करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन पर भी कार्रवाई करो। गरीब लोगों पर, गरीब लोग जनता है जो, उसको नहीं इन्होंने तंग करना। दादे ने जगह ली थी, उसने पीएमजी का वहाँ मकान बनाया। जब उसको पता लगा कि इसको घर से निकाल देना है, उसको नोटिस किया, तो उसने क्या, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको अस्पताल में ले आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। स्टेट लैंड, रोशनी एक्ट की लैंड और घास चराई लैंड को लेकर जब से प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। विभिन्न पार्टियों के राजनेता जो हैं अपनी अपनी राय इस पर रख रहे हैं और कई एक स्थानों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इस समय हमारे साथ पीडीपी के नेता बंसीलाल ठाकुर जी हैं। इनका इस प्रशासन द्वारा निकाले गए आदेश पर, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद निकाला गया है, इनका उस पर क्या कहना है। हालांकि ये विरोध उसका जता रहे हैं, किस तरह से विरोध ये जता रहे हैं और क्या दलीलें अपने पक्ष में ये रखेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्यों विरोध जता रहे हैं? जो लैंड ग्रैबर्स हैं बड़े बड़े, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो आखिर आपको आपत्ति क्या है? भाजपा के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी भी गरीब से लैंड नहीं ली जाएगी, लेकिन जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर है, उन्होंने जो जमीन, सरकारी जमीन या फिर रोशनी एक्ट के तहत या घास चराई की जमीन कमर्शियल इस्तेमाल किया है, उनसे लैंड ली जाएगी। आपको आखिर आपत्ति क्या है? आपने कहा ये आदेश नहीं है, ये काला कानून है और लोगों के लिए एक ब्रंट निकाल दिए हैं इन्होंने। तो आज इतनी त्राई हो रही है, खासकर मैं कहूँगा रियासी डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज एरिया में, जिनके पास, लोगों के पास 2-2 कनाल जमीन है, 10 मरले जमीन है, और वो उन्होंने नहीं ली है, उनके बुजुर्गों ने, उनके दादे परदादे की वो जगह है, उनके हिस्से में आई है, वहाँ उन्होंने पीएमजी का मकान बनाया है। आप क्या कह रहे हैं कि आदेश में इस तरह का, जो भाजपा नेता कह रहे हैं उस तरह का कुछ नहीं है? आदेश में स्पष्ट तौर पर ये लिखा है, जो भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन मिली है, स्टेट लैंड है, उसे खाली करवाया जाए। तो इसलिए तमाम लोगों पर कार्रवाई होने जा रही है, जो टारगेट दिया गया। बिल्कुल सही बात है, तमाम लोग, और लोग रात को सो नहीं रहे। एक हमारे, मैं जहाँ आपको एक मिसाल दूंगा, हमारे देवीगढ़ का एक दीवान अली है, बल्द नियाज अली, उसके दादे ने जगह ली थी, उसने पीएमजी का वहाँ मकान बनाया। जब उसको पता लगा कि इसको घर से निकाल देना है, उसको नोटिस किया, तो उसने क्या, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको अस्पताल में ले आए, और अस्पताल में 3 दिन रखने के बाद उसके बाद उसको रिलीफ मिला। फिर हम लोगों ने, बाकी वालों ने जाकर उसको कहा, भाई हम आपका जो मकान अगर जो ले जाएगी सरकार, तो हम आपके बच्चों को बाहर नहीं रुलने देंगे, इसको मकान बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो अंचल जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और डीसी मैडम कहती है कि हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप एलजी का जो ऑर्डर है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें क्लियर है कि वो सारे लोगों, इसलिए हम कहते हैं इन्हें मेंशन करना चाहिए था। जो आदेश निकाला गया उसमें तमाम चीजें लिखनी चाहिए थी, व्याख्या करनी चाहिए थी कि किन लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करने चाह रहा है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने क्लियर करना चाहिए था। और उससे पहले मैं आज इस आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो रिव्यू मीटिंग हुई है, मैं वही सवाल पूछने वाला था। वॉकआउट कर दिया उन्होंने, वो बहुत, मैं उसका वेलकम करते हैं, वो अच्छा करते हैं। मैं कहता हूँ कि शुक्र है हमारे जो चेयरमैन है सरसिंह नाग, उनकी जमीर भी जागी है गरीबों के प्रति। तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और वो जो उन्होंने किया, हमने शनिवार को जहाँ एक बहुत बड़ा हैवी प्रोग्राम रखा है, ऑल पार्टी, और उसमें हम पूरी रैली निकालेंगे। जुगल किशोर जी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, कटरा से जो आते हैं, उनका ये कहना था वॉकआउट नहीं, रिजाइन करना था। भाजपा के जो काउंसलर थे, डीडीसी या बीडीसी चेयरमैन थे, उन्हें रिजाइन करना था, वॉकआउट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि
वही कहीं ना कहीं इस तरह के आदेश निकालते हैं और फिर ये वॉकआउट किया जाता है। ये लोगों को एक मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहती है, ये लोग कुछ कहते हैं और उसके बाद वर्ग लगाते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वाई बी चंद्रचूड़, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया, वो इस पर सुनेंगे वो इस पर सुनेंगे और लोगों को यही एक यकीन है कि उधर से कुछ इंसाफ मिलेगा। ये इन लोगों ने तो जहाँ जैसे वायसराय था अंग्रेजों के वक्त, वैसे जहाँ बैठाया है लोग, वो एक ऑर्डर करते हैं, शाम को कुछ करते हैं, सुबह कुछ करते हैं और लोगों का जीना आराम कर दिया है। जब से ये गवर्नरी राज जहाँ शुरू हुआ है, 370-35 हटा है, उसके बाद लोगों की तकलीफें जो है वो कहते थे ना कि हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या ये अच्छे दिन है? छोटे छोटे गरीब किसान मजदूर बेचारे, उनको बेदखल किया जा रहा है। कम से कम आप कानून बनाना है, इसका कोई तरीकाकार होता है, उसका आप उसमें क्राइटेरिया रखेंगे। चलिए, जो बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी पार्टी के क्यों ना हो। बिल्कुल उन पर होना चाहिए। जिन्होंने अगर कोई इतनी जमीन ले रखी है, गलत तरीके से ली है, तो उन पर हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले तो कार्रवाई अगर करनी है, इस बीजेपी पार्टी ने अगर कार्रवाई करनी है, क्योंकि जो सरकार जो है, जो बीजेपी के कहने पर ही चलते हैं गवर्नर साहब या ऑफिसर साहब, तो उन्होंने पहले जो डिफेंस के लिए खतरा है, जो लोग जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, जहाँ जिनकी कहते हैं कि मेरे घर में आकर पटवारी 13 कनाल मेरी गिरदौरी ला गया, मुझे पता नहीं, मुझे बताओ ये क्या कैसा कानून है? ये कानून उधर से ऊपर से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, गरीब लोगों पर तंग नहीं करना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की तरफ बीजेपी के बिल्कुल बीजेपी के नेता हैं, जो चाहे बीजेपी है या कुछ भी है, जो भी लैंड ग्रैबर हैं, हम उसके हक में नहीं है। पीडीपी के भी आ सकते हैं, अगर आए तो चाहे पीडीपी के होंगे उन पर भी कार्रवाई करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन पर भी कार्रवाई करो, गरीब लोगों पर, जो गरीब लोग जनता है जो उसको नहीं इन्होंने तंग करना। आदेश अगर निकलता सिर्फ बड़े लैंड ग्रैबर जो है, जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं या जिन्होंने गलत तरीके से जगह अपने हथियाई है, उन पर आप ये कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तमाम लोगों पर जिनका आशियाना है या फिर जो खेतीबाड़ी करते हैं ऐसी जमीन पर, उनसे जमीन नहीं छीनी जानी चाहिए। ये आप बिल्कुल जो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है, कहीं भी किसी स्टेट में नहीं होता। वहाँ असेंबली होती है, पहले अगर कोई ऑर्डिनेंस निकालता है, उसके बाद उस पर डिस्कस होता है, जहाँ कोई ना पूछने वाला ना मांगने वाला, जो क्या कह दिया एक बार, हाँ उसमें वो गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो मैं खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है, जहाँ से बात करूंगा, डीसी साहब से कहूंगा, डीसी साहब आप इसको अभी इंतजार करो, इसको इम्प्लीमेंट में नहीं करो। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ी अदालत है वो देख रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत देख रही है, उसका इंतजार करो और इन गरीब लोगों को तंग मत करो, इनको बेकार मत करो, कोई मजबूर मत करो, कोई किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा, जहाँ कुछ हो जाएगा। और खासकर मैं तो किसान तहरीक के साथ पीडीपी पहले दिन से ही हम ये कह रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, जो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। कानून तो बनता, चुनी हुई असेंबली होती, वहाँ उसके बैठ के लोग डिस्कस करते कि किस हिसाब से करना। जहाँ तो अफसर लोग हैं, अफसरशाही है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, क्या ये भी आप मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो? बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है यहाँ। बिल्कुल, जहाँ जब से ये गवर्नरी राज आया है, जहाँ इस रियासत को डेड बॉडी बना के रख दिया है, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है। लोग कहते थे जहाँ दूध की नदियां बह देंगे, लेकिन जहाँ बिल्कुल उल्ट हो रहा है। क्या अच्छे दिन, इसी को अच्छे दिन कहते हैं? जी अच्छे दिन आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे, इनको घरों से बेकार कर रहे हैं। जब तक इसका कोई सही हल नहीं निकलता, तब तक आप कार्रवाई बंद करें और लोगों को बिल्कुल, और लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि सब जो गरीब जनता है, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, इनके दादे परदादे ने जो जगह चरीदा घास चरीदा हो, चाहे स्टेट लैंड हो, कुछ उन्होंने 40 साल 50 साल पहले की रखी है और वो अपने बेटों को तकसीम करके दी। उसमें उन्होंने PMGSC के मकान आरोप लगाए कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के आदेश ले आते हैं, विधानसभा नहीं है, लेकिन ये तो हाई कोर्ट का आदेश था, उसके बाद प्रशासन को इस पर आदेश निकालना था, वो आदेश प्रशासन ने निकाला है।
तो उस पर प्रशासन का इसमें आप क्या कसूर देखते हैं? अब प्रशासन ने तो एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की है ना। हाँ, हाँ। तो उन्होंने वो भी देखना चाहिए ये लोगों को, ये सिर्फ लोगों में एक लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने आदेश निकाल दिया, हाई कोर्ट का आदेश था, प्रशासन को उस पर अमल करना था। कुछ अफसरों ने निकाल दिया, उन्होंने नहीं। आप देखो, ये तो पहले का, जहाँ लोगों को ना नौकरियां हैं ना रोजगार है, कुछ नहीं है, उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हमेशा 2-3 महीने 10-15 दिन के बाद नया एक ऑर्डर ले आते हैं और लोगों को, जहाँ की लोगों को जम्मू कश्मीर के जनता को क्या भेड़ बकरी समझ के रखा है। इन्होंने कम से कम ये जो अपने इन्होंने वायदे किए थे, उसके बाद जहाँ उग्रवाद खत्म हो जाएगा, आपने देखा रजौरी में क्या हुआ, जहाँ इधर क्या हुआ, और डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, आज मैं कहता हूँ कि 5 साल हो गए हमारे इलाके में, खासकर रियासी में देख लो, जहाँ कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय आ रहा है, ये आ रहा है, जहाँ इलाका है, एक विभाग उधर एक विभाग इधर है, और उधर का हमारे चेयरमैन साहब आते हैं जो इस वक्त इलेक्टेड चेयरमैन है, वो डीसी से भी उनकी ज्यादा पावर है, वो एक सुजनदार से गब्बर तक रोड ना बना सके तो विभाग के लोग कहते हैं कि साढ़े मने वाला रही है चाह असें धांग सज्जने दी, वो छड़ी धांग गए, कोई काम नहीं होया, कोई काम नहीं। डिप्टी कमिश्नर रियासी से कहना चाहता हूँ कि पांगन देवता एक स्कीम है जहाँ 20 करोड़ रुपया लगा है और आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और बिल्कुल वो उसमें इतना हेरा फेरी हुई है। मैं कहता हूँ उसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि उस स्कीमें क्यों नहीं चल रही है, कोई काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों को कहते हैं आज निकाल तैयार हो रही है, फाइलें क्या डीपीआर तैयार हुई है। जो जब से जो सरकार आई है 8-7 साल हुए, 5 तब तक ये यही पढ़ रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ इलाके में। और कुछ काम जो हुआ, जो सरपंच खरपंच है वो मिलके अफसरों के साथ जाली बिल बनाते हैं और पैसे निकालते हैं। चलिए इसको आपको सबूत देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल मैं सबूत दूंगा। आप देखो इतने गंभीर मसले हैं कि इलाके में कोई काम जो से जी। चलिए, तो पीडीपी के नेता बंसीलाल ठाकुर जी के अनुसार बमाग इलाके में काम नहीं हो रहे हैं, एक स्कीम की जांच की भी इन्होंने मांग की है, इसके साथ ही एक सड़क की भी मांग की है। मुख्य जो बात थी वो थी, जो इशू इस समय बड़ा इशू चल रहा है, लैंड इशू, उसको लेकर इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो आदेश निकाल देते हैं, विधानसभा नहीं है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे, और कुछ लोगों द्वारा निकाले गए आदेश का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। और इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस लैंड इशू को लेकर धरना प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।